राधे राधे एवरीवन। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको जीतिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूघाटक नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक दिन कुछ महिलाओं को जिउतिया का व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी व्रत को करने का सोचा और दोनों ने भगवान ज्यूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पे हुआ। वहाँ मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपने व्रत को पूरा किया और अगले दिन पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनकर पैदा हुई। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी शहर के राजा मलाई केतु से हो गई और वहाँ की वो रानी बन गई। अब भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से शिलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शिलावती के सभी 7 पुत्रों के सर कटवा दिए और 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान ज्यूतवाहन ने देखकर मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और उन सभी के सिर धड़ से जो कर अमृत छिड़क दिया, जिसमें सभी में जान आ गई और शिलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और वो अपने घर लौट गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए और दूसरी ओर रानी कपूरावती शिलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर हो गई और कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से शिलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उस वृक्ष के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर वृक्ष के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान ज्यूतवाहन, जैसे आपने शिलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी है, वैसे ही इस कहानी को कहते, इस कहानी को सुनते और हुंकार भरते हुए सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो ज्यूतवाहन महाराज की।